नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज के एक और नई वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट अभी फिलहाल बेरोजगार है, यानी कि आपने कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन कर रखा है। यानी कि जैसे आपने सेट का पेपर दे रखा है, नेट आपने कर रखा है, नेट क्वालिफाई आपका, जेआरएफ आपने कर रखा है, पीएचडी आपने कर रखा है और अभी तक आप बेरोजगार हो, तो आपके लिए एक देखा जाए तो एक योजना है, विद्या संबल योजना। ठीक है, वैसे तो हर साल इसके लिए जो फोरम है वो निकलते हैं, इस साल भी इसके लिए फोरम निकले हैं। तो किस तरीके से इसमें आप एलिजिबल हो सकते हो, साथ में ये योजना है वो किस तरीके से आपके लिए लाभदायक रहेगी, इसके लिए फोरम है वो आप कैसे भर सकते हो। साथ में फोरम ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन भरा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या लगने वाले हैं, साथ में सैलरी है वो कितनी दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सैलरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकर बात रुक जाती है कि सैलरी कितनी रहती है। क्योंकि देखो, कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में पढ़ाने जाता है तो वहां पर सबसे ज्यादा उसको मैटर करती है सैलरी, कि उसको सैलरी कितनी दी जा रही है। अगर सैलरी उसकी अच्छी रहेगी तो वो उस कॉलेज को या उस स्कूल को तुरंत वो ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम सैलरी है आपको 45,000 रुपए पर मंथ तक मिलेंगे। साथ ही में आपको पर हावर 800 रुपए मिलेंगे। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ाते हो तो पर हावर यहाँ पर 800 रुपए दिए जाएंगे। क्या कुछ है यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, लास्ट ईयर भी एक तरीके से इसके लिए जो वैकेंसी निकली थी, मतलब कि एक योजना निकली थी 2023 में, विद्या संबल योजना, उसमें एक तरीके से 96, ठीक है, 93 पदों के लिए निकली थी। लेकिन ये जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें निकली थी, जो कि काफी भाग दौड़ का काम था। उसमें काफी छात्रों ने ज्वाइन किया, काफी छात्रों ने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो ये एक तरीके से विद्या संबल योजना स्टार्ट की जा रही है, ये ओनली जो कॉलेज के स्टूडेंट है उन सभी के लिए स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, किसी कॉलेज में जैसे आपको भी पता है कि वहां के जो टीचर रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं, वहां पर 50% ही जो स्टाफ है वो अवेलेबल रहता है। आपको भी पता है कि काफी बार जैसे कि कोई कंपटीशन एग्जाम होता है वहां पर ड्यूटी लगा दी जाती है। काफी बार एग्जाम होते हैं, आजकल आपको पता है कि सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है, तो तुरंत 6 महीने में 2 मिड टर्म हो जाते हैं आपके, सेमेस्टर होता है, फिर प्रैक्टिकल होता है। तो इनमें काफी ज्यादा जो टीचर है या प्रोफेसर है एक तरीके से मतलब कि व्यस्त रहता है और उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता, जिससे सेशन भी काफी लेट हो जाता है और जो एक तरीके से कार्यभार है वो अच्छी तरीके से नहीं संभाल पाते। ठीक है, कुछ जो अध्यापक है वो एक तरीके से टाइम से नहीं आ पाते, उनकी मतलब कि काफी जो एक तरीके से प्रोफेसर है वो अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी जगह आपको नियुक्त किया जाएगा एज ए गेस्ट फैकल्टी। ठीक है, तो वहां पर आपको उपस्थित रहकर आपको वहां पर काम करना होगा। जो भी वेतन भार है, जैसे मैंने आपको क्लियर किया, मैक्सिमम आपके लिए 45,000 रुपए रहेगा, इससे ज्यादा आपका नहीं रहने वाला है, वो भी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आप वहां पर एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे कि आप एक तरीके से कोई भी सब्जेक्ट, जैसे पर्टिकुलर, जैसे आप बोटनी अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हो, जूलॉजी आप अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हो, तो आप उन स्टूडेंट्स को वहां पर आप पढ़ा पाओगे। ठीक है, अब इनके लिए किस कॉलेज में किस पद के लिए एक तरीके से सीट खाली है वो कैसे पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा। क्योंकि देखो, जितने भी कॉलेज है उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो कि आपको ई पेपर्स के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। वो ई पेपर्स का नोटिफिकेशन है, यानी कट आउट है, मतलब कि ई पेपर कट है, वो आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है और वहां पर आप कैसे फॉर्म भर पाओगे, वो भी मैं क्लियर करूंगा। मेरिट के आधार पर यहाँ पर एक तरीके से आपको एलिजिबिलिटी आपकी रहती है। ठीक है, सबसे पहले योग्यता आपकी क्या रहेगी, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। इसमें अगर आपके पास में सेट कर रखा है, आपने नेट कर रखा है, साथ ही में आपने जेआरएफ कर रखा है या आपने पीएचडी कर रखा है, तो आप एक तरीके से एलिजिबल रहो। आप किसी भी कॉलेज में जाकर एक तरीके से पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो, वहां पर आप पढ़ा सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके क्या लगेंगे, इसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी स्नातक यानी यूजी की मार्कशीट, पीजी की मार्कशीट, साथ ही में सेट का सर्टिफिकेट, गेट मतलब कि उसी के बाद में नेट का सर्टिफिकेट, ये आपके लगते हैं। ठीक है, एज ए आपके डॉक्यूमेंट्स। उसी के बाद में सैलरी का मैंने क्लियर कर दिया। इसमें जो फॉर्म है, फॉर्म आप भर पाओगे। अब देखो, राजस्थान आयुक्तालय यानी कॉलेज आयुक्तालय की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, वो नोटिफिकेशन यानी जो पूरा पीडीएफ है वो मैं आपको एक तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझा दूंगा। यहाँ पर अगर मैं समझाने बैठूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई बोर्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं बोर्ड पर बोलकर आपको अच्छी तरीके से समझा देता, लेकिन मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझाऊंगा, जो कि वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी के साथ में जैसे किसी भी एक तरीके से कॉलेज में
मतलब कि कॉलेज में कोई भी सीट खाली है तो उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आप इस दिन से लेकर इस दिन तक फॉर्म भर पाओगे और ये फॉर्म की डेट ये रहने वाली है, इस सब्जेक्ट के लिए हमारे इस कॉलेज में ये सीट खाली है, तो आप इस सीट के लिए एक तरीके से आवेदन कर सकते हो। ठीक है, उसकी वो ऑफिशियल वेबसाइट है वो नीचे दी होती है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑफलाइन जो फॉर्म है वो निकलवा सकते हो। उस ऑफलाइन फॉर्म को भरकर आप वहां पर सबमिट भी करवा सकते हो, उसी कॉलेज में सबमिट करवा सकते हो। अब जितने भी जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि टेलीग्राम के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। अब ये जो भर्ती है ये एक तरीके से अस्थायी है, यानी कि स्थायी नहीं है, अस्थायी है। यहाँ पर सुविधाएं मान सकते हो आप एक तरीके से, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब नहीं है आपकी, अस्थायी है, यानी कि जब तक वहां पर उनको जरूरत है तब तक आपसे काम करवाया जाएगा, जब उनको जरूरत नहीं होगी तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये एक रहता है जो कि मैंने बता दिया। मेरिट लिस्ट निकलती है, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको एक तरीके से वहां पर एलिजिबिलिटी वहां पर आपकी परखी जाती है। यहां पर मैक्सिमम आप 24 सप्ताह, ठीक है, यानी कि आप 28 फरवरी 2025 तक आप काम कर सकते हो एज ए गेस्ट फैकल्टी। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्लियर भी किया था, सप्ताह में जैसे 14 घंटे आप मैक्सिमम काम कर सकते हो, इससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, यानी कि सप्ताह में आप 14 घंटों से ज्यादा काम नहीं कर सकते। अब जो बाकी अपडेट है वो आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से बताऊंगा, जहां पर मतलब कि पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगा, जहां पर आपको मैं क्लियर करूंगा कि आप जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, इनके आधार पर आपको कितना पेमेंट है वहां पर आवर का दिया जाएगा, वो भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी छात्र देख सकते हो, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की तरफ से ये नोटिस है वो आप सभी छात्रों के सामने है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे चलना है, विषय में आप देख सकते हो कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत राजशेष अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में ये नोटिस है वो आप सभी छात्रों के लिए जारी हुआ है। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि 14 सप्ताह तक मतलब कि घंटे आप मतलब कि 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार आपको काम करना है। उसी के बाद में यहाँ से आपको नीचे चलना है। इसके बाद में आप देख सकते हो 14 सप्ताह या 28 फरवरी 2025 तक जो भी पहले हो तक की अध्यापन करवाया जाना यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से नीचे चलना है। ये नोटिस है, नोटिस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 8 घंटे यहाँ पर मैंने मतलब कि 800 रुपये मैंने क्लियर कर दिया कि प्रति घंटा यहाँ पर आपको 800 रुपये मिलेंगे। अधिकतम आप 14 घंटे काम कर सकते हो। अवधि आपकी मतलब कि 24 सप्ताह की रहेगी, जैसे कि मैंने आप सभी छात्रों को क्लियर किया है कि 24 सप्ताह की आपकी अवधि रहेगी, जो कि 28 फरवरी 2025 तक आप काम कर सकते हो एज ए गेस्ट फैकल्टी। उसी के बाद में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वो सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो में मैं मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, बाकी तो मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दिया है ऑलरेडी। ये नोटिफिकेशन आपको खुद को पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर देख सकते हो गेस्ट फैकल्टी में जो दे होगा, यानी कि आपको जो पेमेंट मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा। अगर आप जैसे ग्रेड 3 के लिए एक तरीके से एलिजिबल हो, जैसे पहली क्लास से 8वीं तक आप पढ़ा सकते हो, तो आपको प्रति घंटे 300 रुपये दिया जाएगा और अधिकतम आपको 21,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। ग्रेड 2 के लिए अगर 9 से आप 10वीं तक पढ़ाने में एलिजिबल हो तो आपको 300 रुपये पर हावर दिया जाएगा, जो कि आपको 25,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ। ठीक है, ग्रेड 1 के लिए 11वीं से आप 12वीं तक पढ़ा सकते हो, जिसमें पर आवर आपको 400 रुपये दिए जाएंगे, जो कि आप 30,000 रुपये ले सकते हो पर आवर। अनुदेशक या प्रयोगशाला सहायक में आप 21,000 रुपये ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 300 रुपये दिए जाते हैं पर आवर। उसी के बाद में यहाँ पर सहायक आचार्य के रूप में अगर आप एक तरीके से मनोनीत किए जाते हो, किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तकनीकी महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय मतलब कॉलेज, ठीक है, उसमें 800 रुपये दिया जाएगा। बाकी 45,000 रुपये यहाँ पर अधिकतम मासिक आपको दिया जाएगा। सह आचार्य के रूप में अगर आप काम करते हो तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि 52,000 रुपये यहाँ पर अधिकतम मासिक मानदेय होगा। अगर आचार्य के रूप में कार्य करते हो तो यहाँ पर आपको 60,000 रुपये, ठीक है, जो कि 1,200 रुपये आपका रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ये यहाँ पर मैंने आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया। बाकी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ये भी आप देख सकते हो 18 घंटे, यानी अधिकतम आप 18 घंटे काम कर सकते हो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में, यानी कि विद्यालय में। ठीक है, यहाँ पर विद्यालय की बात हो रही है, यानी कि कॉलेज की बात नहीं हो रही है, कॉलेज के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक ये नोटिस आप देख लेना, ये नोटिस को मैं टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल रखा है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी स्नातक के लिए आप देख सकते हो, जिसमें कि आपको 80% और उससे अधिक 21 है, तो 60% से और 80% से कम है, ये
इस तरीके से आपका रहता है, यानी कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए जो वरीयता के मापदंड रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया, जेआरएफ हो गया, नेट हो गया, स्लेट या सेट हो गया। ठीक है, ये आप खुद से देख लेना। ठीक है, बाकी एमफिल पीएचडी के लिए अधिकतम 25 अंक रहते हैं। जेआरएफ के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो जेआरएफ के लिए कितने अंक रहते हैं, इसके लिए 10 अंक रहते हैं और अवार्ड की श्रेणी में 3 अंक रहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।